हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने सेम कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं एडजस्टमेंट का। और एडजस्टमेंट में आज हम एडजस्टमेंट नंबर 16 के बारे में डिस्कशन करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 16 है हमारी एबनॉर्मल लॉस और एक्सीडेंटल लॉस। आइए देखते हैं बेटा, लिखते हैं पहले। यहां लिखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 16। मैंने लिखा है यहां एबनॉर्मल लॉस और एक्सीडेंटल लॉस। बेटा एबनॉर्मल लॉस मैंने लिख दिया इधर। एबनॉर्मल लॉस और एक्सीडेंटल लॉस मींस दोनों चीजें एक ही है, और वर्ड मैंने लगाया या तो एबनॉर्मल लॉस लिखा होगा या एक्सीडेंटल लॉस लिखा होगा। उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ट्रीटमेंट समझने से पहले हम ये डिफाइन करते हैं बेटा कि लॉसेज हमारे टू टाइप्स के होते हैं। लॉसेज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, यहां लिखता हूं बेटा, फिर मैं रफ करूंगा। लॉसेज हैव टू टाइप्स। फर्स्ट इज नॉर्मल लॉस, first is normal loss and second is abnormal loss। क्योंकि लॉसेस एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट समझने से पहले लॉसेस के बारे में क्लियर करते हैं कि लॉसेस होते क्या हैं। बेटा लॉसेस को मैंने टू टाइप्स में मैंने डिफाइन किया। फर्स्ट इज नॉर्मल लॉस, सेकंड इज एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कौन से होते हैं बेटा, जिनके बारे में हमें पता हो, मीन जो सर्टेन हो कि ये लॉस होने ही है, ये कंपलसरी है, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। फॉर एग्जांपल बैड डेट्स, उसके बारे में हमें पता है कि हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं कस्टमर को। जब क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो मींस बैड डेट्स होगा। पैसा कहीं ना कहीं हमारा डेट में तो जाएगा ही जाएगा बेटा, थोड़ा बहुत अमाउंट जाए लेकिन जाएगा, एक सर्टेनिटी लेकर चलते हैं। और सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, हम ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं, ऑयल का टैंकर 100 टन का टैंकर हमने अपने डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे हमने भेजा, और हमें ये पता है कि ऑयल टैंकर है, उसमें वेट में फर्क आएगा ही आएगा। हमने 100 टन का भेजा, 99.8 हो गया, 99.7 टन वहां जाकर बैठा डेस्टिनेशन पे, तो बेटा वो पता है वो सर्टेन लॉसेज हैं कि उनके बारे में पता है कि लॉसेज होने कंपलसरी हैं। वो कौन से होते हैं बेटा, हमारे नॉर्मल लॉस जो सर्टेन हो, जिनके बारे में पहले से पता हो। सेकंड एबनॉर्मल लॉस, जिनके बारे में कुछ पता ही ना हो बेटा। एबनॉर्मल लॉस जिन लॉसेस के बारे में हम अनसर्टेन है, नहीं पता, जैसे लॉस बाय फायर। जैसे मैंने बोला कि एबनॉर्मल लॉस, फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, मान लो आग लग जाती है, आग लगने से हमें नुकसान होता है, हमें लॉस हो जाता है। लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाती है। तो ये सारे बेटा कौन से लॉस है हमारे, ये सारे हमारे हैं एबनॉर्मल लॉस, जिनके बारे में हम अनसर्टेन है, जिनके बारे में हमें नहीं पता। क्लियर है बेटा, मींस मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल, आपको दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। आइए हम एडजस्टमेंट पर चलते हैं बेटा। इसे मैं रफ कर रहा हूं, लॉसेस जो मैंने लिखे थे, नॉर्मल लॉसेज एंड एबनॉर्मल लॉसेस। आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा हम। एबनॉर्मल लॉस जो मैंने एक लिखा है इधर, एबनॉर्मल लॉस और एक्सीडेंटल लॉस, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए बेटा, एबनॉर्मल लॉस भी दो तरह का हो सकता है बेटा, टू टाइप्स का हो सकता है। एक तो हो सकता है बेटा लॉस ऑफ गुड्स, एक कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है लॉस ऑफ गुड्स, गुड्स में लॉस हो जाए, या फिर दूसरा कौन सा हो सकता है बेटा, लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स, या तो बेटा गुड्स का लॉस होगा या फिर फिक्स्ड असेट्स का लॉस होगा। वन बाय वन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करते हैं बेटा, लॉस ऑफ गुड्स को भी और लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स को भी। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम वन बाय वन क्लियर करते हैं बेटा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा कर रहे हैं बेटा, फर्स्टली हम लॉस ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लॉस ऑफ गुड्स होगा तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख लें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद इसके बारे में जो भी बातें होंगी वो डिस्कस करेंगे। देखिए लॉस ऑफ गुड्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी आ जानी चाहिए। सर हम लास्ट वीडियो में भी लॉसेस से रिलेटेड मींस गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फ्री सैंपल वगैरह वगैरह पढ़ रहे थे, गुड्स से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। अब सेम यहां भी गुड्स की बात हो रही है, लेकिन कौन सा लॉस है बेटा, एबनॉर्मल लॉस है। अब गुड्स में यदि लॉस हो जाता है तो उससे हमारा क्या होता है बेटा, स्टॉक कम होता है या नहीं होता, होता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना कि जब भी स्टॉक कम होगा तो हमारा क्या लेस होगा, परचेज में से लेस होगा। तो फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेट लिखिए इसका बेटा, लिखिए फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लेस
इन परचेज, लेस इन परचेज। क्लियर है बेटा? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे और परचेज में से लेस कर देंगे कि हमारा स्टॉक कम हो गया, क्योंकि हमें कौन सा लॉस हो गया? एबनॉर्मल लॉस हो गया। लॉस ऑफ थेफ्ट भी, लॉस बाय थेफ्ट भी हो सकता है, लॉस बाय फायर भी हो सकता है, लॉस ऑफ एक्सीडेंट भी हो सकता है बेटा, किसी भी तरह का लॉस हो सकता है एबनॉर्मल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाना है और लेस कर देना है बेटा परचेज के अंदर से। सेकंड, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा? सेकंड ट्रीटमेंट होगा, सर लॉस तो हो गया हमारे लिए, जब लॉस हो गया, गुड्स का लॉस हुआ, तो हमारे लिए जो लॉसेज होते हैं वो कहां कवर होते हैं बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सेकंड ट्रीटमेंट इसका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बताइए स्टूडेंट्स, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है? पहली बात हमने लिखी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लेस इन परचेज, सेकंड बात हमने लिखी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर है बेटा यहां तक? आइए इसी के बारे में आगे डिस्कशन करते हैं बेटा। ये दो बातें तो हमने लिख दी कि फर्स्ट सर हम ट्रेडिंग अकाउंट भी याद रखेंगे और सेकंड हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड भी याद रखेंगे। मान लो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, गुड्स का हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं। क्या करते हैं? गुड्स का हम इंश्योरेंस करा कर रखते हैं। मान लो कोई भी गुड्स चोरी हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आग लग जाती है, तो उस कंडीशन में जब हम इंश्योरेंस करा कर रखते हैं तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी लेने के लायबल होते हैं बेटा। हमारा एक राइट होता है ना कि हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेंगे, क्योंकि हमने उसे इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, क्योंकि हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है। तो उस कंडीशन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, आइए देखते हैं। थोड़ा सा चेंज किया जाएगा इसमें। अभी हम लॉस ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं बेटा। मैं लिखता हूं इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, goods are insured, if goods are insured। मैंने एक बात लिखी बेटा, if goods are insured, यदि गुड्स इंश्योर्ड हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, एक बात लिख दी मैंने, यदि गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो सर ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए बेटा ट्रीटमेंट क्या होगा, एक एग्जांपल के थ्रू भी हम क्लियर करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या लिखा जाएगा, वन बाय वन हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा हो गया इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। ये जो दो बातें मैंने लिखी हैं बेटा, ये है इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। जब गुड्स इंश्योर्ड ना हो तो ये ट्रीटमेंट होगा। इसके आगे मैं लिख भी देता हूं, इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, आर नॉट इंश्योर्ड। जब गुड्स इंश्योर्ड ना हो तो ये ट्रीटमेंट होगा। और सेकेंडली जब गुड्स इंश्योर्ड करा रखे हों, जब गुड्स इंश्योर्ड करा रखे हों तो क्या ट्रीटमेंट होगा? आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट में बेटा कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लेस इन परचेज। इसमें तो कोई चेंज किया ही नहीं बेटा, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। जो मैंने ऊपर लिखा वही मैंने नीचे लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट में सर डेबिट साइड हमें अपने गुड्स को कम करके दिखाना है, क्योंकि हमारा लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा? मैंने कहा था कम से कम, कम से कम किसी भी एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। कम से कम एटलीस्ट बोला था, एटलीस्ट दो, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं, इस एंट्री से हमारा क्लियर होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लेस इन परचेज लिख दिया मैंने। इसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा? और नंबर थर्ड इज बैलेंस शीट में क्या होगा? नंबर थर्ड इज बैलेंस शीट। मैंने तीन बातें लिखी बेटा, बैलेंस शीट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर डेबिट साइड आपने बताया था, तो हम बेटा डेबिट साइड ही लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया हमने, क्लियर। और इसमें सर बैलेंस शीट में कहां आएगा? बैलेंस शीट में जाएगा बेटा असेट साइड। बैलेंस शीट में कहां जाएगा? असेट्स साइड जाएगा। लेकिन बेटा ये दो बातें तो मैंने लिख दी, इन दोनों बातों में कुछ क्लैरिटी करना बाकी है अभी, क्योंकि मैंने यहां डेबिट साइड लिखा ना डेबिट साइड, और यहां मैंने लिखा बेटा असेट साइड। इनका मतलब क्या है? मतलब भी तो क्लियर होना चाहिए। मान लो आपका 10,000 का गुड्स लॉस्ट हो जाता है, 10,000 का गुड्स लॉस हो गया। इफ गुड्स आर लॉस्ट आर 10,000, यहां लिखता हूं बेटा मैं, इफ गुड्स आर लॉस्ट
इफ गुड्स आर लॉस्ट रुपीज 10,000, 10,000 का हमारा गुड्स क्या हो गया बेटा, लॉस्ट हो गया। ठीक है, ये बात मैंने यहां लिखी है अलग से। इफ गुड्स आर लॉस्ट रुपीज 10,000, ये लिख दिया। एंड इंश्योरेंस कंपनी, आगे लिखा हूं इसी में एक बात और चेंज कर रहा हूं, एंड इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 75% आर टू बी रिसीव्ड, आर टू बी रिसीव्ड, क्लेम करना बाकी है बेटा। 75% हमारा रिसीव हो जाएगा, ऐसी एक एजम्पशन दी गई है कि सर 75% इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव्ड हो जाएगा। रिसीव हुआ नहीं है, रिसीवेबल है, टू बी रिसीवेबल, रिसीव नहीं हुआ। रिसीव्ड हो जाता तो बेटा हम कर देते कि 75% का क्लेम रिसीव हो जाएगा, ऐसी एक एडजस्टमेंट दी गई है। सर जब हमें 10,000 रुपए का लॉस हुआ, जब हमें 10,000 का लॉस हुआ तो हमारे 10,000 के गुड्स तो कम हो गए ना, तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमने लिखा है तो यहां से 10,000 रुपीज लेस कर देंगे, 10,000 लेस इन परचेज, 10,000 लेस इन परचेज। परचेज में से 10,000 रुपए लेस कर दिया जाएगा, 10,000 रुपीज लेस कर दिया जाएगा क्योंकि 10,000 का हमें लॉस हुआ। सेकंड, यहां लिखा हुआ है बेटा कि इंश्योरेंस कंपनी से 75% का क्लेम रिसीव हो जाएगा, मींस लॉस कितना रह गया बेटा, 25%। क्योंकि हमें पता है कि 75% जो कंपनी से रिसीव हो जाएगा तो लॉस कितना रह गया, 25%। तो 10,000 का जो गुड्स लॉस हुआ था उसमें से 75%, 7,500 तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर देगी और बाकी 2,500 का क्या रह गया बेटा, लॉस। तो उसे कहां दिखाएंगे बेटा, यहां देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप क्या करोगे, 10,000 माइनस 7,500, तो बेटा बैलेंस कितना बचा, 2,500 डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, 2,500 रुपए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए, नजर आ रहा है बेटा आपको, 2,500 डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2,500 रुपए मैंने क्या करना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देना है। बाकी कितना रह गया बेटा, 7,500 रह गया। 7,500 कहां आ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में असेट साइड, तो यहां मैंने लिखा 75% असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बेटा यहां तक क्लियर है, यहां तक बताइए, यहां तक कोई डाउट है। 10,000 का लॉस था, 10,000 का लॉस था तो हमने परचेज में से 10,000 लेस कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। सेकेंड, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, हमने कहा 75% का सर क्लेम रिसीव हो जाएगा, तो 2,500 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। जो 2,500 रुपए का लॉस हुआ वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दिया, और जो क्लेम रिसीव होना है मींस हमारे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गई, असेट्स हो गई, तो बेटा 7,500 असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट मैंने लिख दिया। यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा नहीं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद इतना तो हमने पढ़ लिया। सेम इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, जर्नल एंट्रीज भी डिस्कशन करनी है हमें। मैं यहां लिखता हूं बेटा जर्नल एंट्री, यहां मैं लिखता हूं जर्नल एंट्री। जब बेटा मेरे गुड्स लॉस्ट होते हैं, लॉस बाय फायर हो गया, फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर हो गया, तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हो बेटा, नंबर 1 पे आप कहते हो सर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री पास करते हो ना बेटा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कि सर हमारा आग लगने से गुड्स लॉस्ट हो गया था तो हमने अपने परचेज को कम कर दिया और लॉस बाय फायर को हमने एज ए एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, एज ए लॉस ट्रीट कर लिया। क्लियर है यहां तक। सेकेंड एंट्री, बेटा जब इस लॉस को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो क्या एंट्री पास होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। क्लियर है यहां तक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। लेकिन मैंने यहां एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक कंडीशन लिख दी कि गुड्स का मैंने इंश्योरेंस करा रखा है। जब बेटा आपके माइंड में क्लियर हो जाए ना कि गुड्स का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि जब गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो हम कुछ ना कुछ तो कवर कर लेंगे बेटा, कुछ ना कुछ तो हमारा हो जाएगा, कुछ अमाउंट तो हमें रिकवर्ड होगा।
हम देखते हैं सबसे पहले कितने का लॉस हुआ था। यहाँ लिखा हुआ है बेटा 10,000 का लॉस हुआ, तो मैं कहता हूं ठीक है सर, मैं 10,000 रुपए से पोस्टिंग कर देता हूं। इधर थोड़ा इधर करके लिखते हैं एंट्री को, जिससे कि दिखाई दे। यहां मैं लिखता हूं बेटा लॉस बाय फायर लिखा था मैंने, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये लिखा था ना अभी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने का लॉस था बेटा हमारा? 10,000 का। तो मैंने 10,000 रुपए से एंट्री पोस्ट कर दी। बताइए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी स्टूडेंट को? 10,000 से मैंने एंट्री पोस्ट कर दी। सेकेंड एंट्री क्या है बेटा? जब मैंने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो मेरे माइंड में क्लैरिटी आ जाना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को ड्यू कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर अकाउंट 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज से पूरी मैंने एंट्री पास कर दी सेकंड की, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करा रखा है। क्लियर है यहां तक बेटा? इसके बाद नंबर थर्ड एंट्री, ये बेटा मैं रफ कर रहा हूं यहां से एंट्री के लिए। देखिए यहां से रफ कर दिया मैंने, थर्ड एंट्री पोस्ट करनी है मुझे। जब मैंने इंश्योरेंस करा रखा था बेटा, तो नंबर थर्ड पे मैंने कहा कि 75% रिसीव हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है 25% का लॉस हो गया, जितना रिसीव होगा उसे किसमें लिखेंगे बेटा? बैंक में। यानी कि जितना रिकवर हो गया हमें बैंक में लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट किससे मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, तो टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलना था बेटा? 10,000। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन कितना अमाउंट रिकवर हुआ इंश्योरेंस कंपनी से? 7,500 रुपीज रिसीव हो गया। बाकी 2,500 रुपए का क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया 2,500 का। उसे किस नाम से लिखेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आप लिखोगे। 2,500 रुपए का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। बेटा बताइए यहां तक कोई डाउट है? यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। हमने छोटी छोटी 2-3 बातें पढ़ी हैं लॉस ऑफ गुड्स में। पहले तो हम परचेज में से लेस करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हमारे गुड्स इंश्योर नहीं थे तो, यदि हमारे गुड्स इंश्योर्ड है तो उस कंडीशन में 3 जगह इसकी एडजस्टमेंट होगी। फर्स्ट, ट्रेडिंग में से लेस कर देंगे। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड तो लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में जितना लॉस हुआ उतना लिखा जाएगा। इस एग्जांपल में 75% रिकवर हो रहा था, तो मींस 25% का लॉस था, तो 2,500 रुपए हमने डेबिट साइड लिख दिए और जो बाकी का बैलेंस था वो बैलेंस शीट में असेट साइड हमने लिख दिए। यहां तक क्लियर है? रफ करूं यहां तक? और जो एंट्रीज भी क्लियर हो गई होंगी तीनों, तो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमें एबनॉर्मल लॉस के अंदर दूसरा और पढ़ना है अभी, लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। क्लियर है? यहां तक हो गया नोट? आइए देखते हैं। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया है, सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड बेटा हमें क्या पढ़ना है? हमें सेकंड पढ़ना है लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। यदि फिक्स्ड असेट्स का लॉस होता है तो क्या करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा आपको करना क्या है, जो भी हमारी कंसर्न्ड असेट्स है उसमें से लेस हो जाएगा। मींस जो भी हमारी कंसर्न्ड असेट्स, फॉर एग्जांपल मशीनरी का लॉस होता है, प्लांट का लॉस होता है, जिसका भी लॉस होता है, जो भी हमारी फर्नीचर एंड फिक्सचर है वो लेस हो जाएगा। और असेट्स किस साइड आती है बेटा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लेस इन रिलेटेड असेट्स, लेस इन रिलेटेड असेट्स, जो भी हमारी रिलेटेड असेट्स है उसमें से लेस कर दिया जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? फॉर एग्जांपल फर्नीचर का लॉस होता है, हम लिखते हैं ना बेटा असेट साइड फर्नीचर, ऐसे ही लिखते हैं फर्नीचर, जो भी अमाउंट है वो लिख देते हैं। इसमें से लेस करते हैं बेटा, क्या लेस करते हैं? लॉस बाय फायर, आग लगने से फिक्स्ड असेट्स का लॉस हो गया। यहां मैंने क्या लिखा? लॉस बाय फायर। और लॉस बाय फायर लिखने के बाद फाइनल आंसर निकाल दिया मैंने जो भी आया। ऐसा ही तो करते हैं बेटा हम। सेकंड इसका क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट तो मैंने लिख दिया बैलेंस शीट। सेकेंडली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां लिखते हैं बेटा हम? डेबिट साइड लिखते हैं। कहां लिखते हैं? डेबिट साइड लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दो चीजें क्लियर हो गई। फर्स्ट तो बैलेंस शीट में लेस इन रिलेटेड एसेट्स होता है। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि हमारे लिए क्या है बेटा? लॉस।
आज की क्लास में हमने एबनॉर्मल लॉस क्लियर कर लिया, जिसे एक्सीडेंटल लॉस भी बोला जाता है। इसमें हमने दो चीजें पढ़ी हैं, फर्स्ट पढ़ा लॉस ऑफ गुड्स, सेकंड पढ़ा लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑफ गुड्स में हमने दो बातें पढ़ी, गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड एंड इफ गुड्स आर इंश्योर्ड। नॉट इंश्योर्ड तो दो जगह ट्रीटमेंट पढ़ा था, ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस में। इफ गुड्स आर इंश्योर्ड देन ट्रीटमेंट आर थ्री स्टेप्स। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लेस इन परचेज। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एक्चुअल लॉस not to be recovered in insurance company. And number third is balance sheet, recovered amount of insurance company asset side. Clear? जो भी हमारा अमाउंट रिकवर हो रहा है बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा जाता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिकवर होता है। सेकंड हमने लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पढ़ा, इसका दो जगह ट्रीटमेंट है, बैलेंस शीट में कंसर्न एसेट में से लेस किया जाएगा एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? हमने 16 एडजस्टमेंट आज तक पढ़ लिए हैं और सीबीएसई सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू बेटा 16 एडजस्टमेंट ही गिवन है, 16 ही एडजस्टमेंट आपकी गिवन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। हमने सारी एडजस्टमेंट पढ़ लिए, फिर भी कोई एक दो एडजस्टमेंट जो हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, यदि उन्हें फिर भी कोई एडजस्टमेंट समझनी है, उनकी कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट होती हैं, तो बेटा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एडजस्टमेंट का एक वीडियो और लेकर आऊंगा। अदरवाइज आज की सेशन में हम वीडियोस में एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा, जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।